नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली नाउ 121 और मैं हूं संदीप सिंह पाल। बिहार चुनाव को लेकर सभी दल तैयारियों में जुट गए हैं और जो महागठबंधन में शामिल होने की कोशिश कर रही है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, वो भी ज़ोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। इस बीच AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष जो उनकी पार्टी के हैं अख्तरुल ईमान, उनके काम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि पार्टी बहुत मेहनत से काम कर रही है बिहार में और इस बार पिछली बार के मुकाबले हम लोग ज़्यादा सीटें जीतेंगे और हमारी मेहनत रंग लाएगी। ये बड़ा बयान दिया असदुद्दीन ओवैसी ने। तो अब बिहार चुनाव पर उनकी नज़र है और उसको लेकर रणनीति और चुनावी चाल क्या चली जाए, इस पर मंथन हो रहा है। हालांकि ये सब आपको पता ही है कि महागठबंधन में शामिल होने की कवायद AIMIM की तरफ से की जा रही है। अख्तरुल ईमान इस बारे में बता भी चुके हैं और मीडिया को भी वो बयान दे चुके हैं कि हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन फैसला RJD और कांग्रेस को लेना है क्योंकि वही महागठबंधन के बड़े दल हैं। तो अब बहुत जल्द हो सकता है कि इसका ऐलान हो कि AIMIM को महागठबंधन में शामिल कर लिया गया है। हालांकि अभी कवायद चल रही है और 12 जून को महागठबंधन की बड़ी बैठक भी है, तो हो सकता है उस बैठक में इस पर भी डिस्कशन हो। जो महागठबंधन के सहयोगी दल हैं उनसे एक राय ली जाए कि महागठबंधन में ओवैसी की पार्टी को शामिल किया जाए या ना किया जाए, और ओवैसी के महागठबंधन में आने से क्या फ़ायदा होगा, क्या वोट बैंक बढ़ेगा, वोट परसेंटेज बढ़ेगा, और जो सीमांचल का इलाका है वहाँ महागठबंधन और मजबूत होगी। तो कई तरह के सवाल हैं और हो सकता है इसको लेकर 12 जून को बैठक में मोहर भी लग जाए, क्योंकि बातचीत तो चल रही है कांग्रेस से भी और RJD से, और इन्हीं दो बड़े दलों को फैसला लेना है। हालांकि मुकेश सहनी की पार्टी की भी राय ली जाएगी और लेफ्ट दलों की भी राय ली जाएगी, लेकिन सब कुछ तय ओवरऑल इन्हीं दो दलों को करना है। मीडिया के हवाले से ये भी खबर निकल के आई है कि ओवैसी ने सीमांचल की जो 24 सीटें हैं वो वहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं और हो सकता है कि 24 में से करीब 15 से 18 सीट पर वो दावा ठोक सकते हैं, क्योंकि पिछली बार ओवैसी की पार्टी 2020 में थर्ड फ्रंट के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, BSP थी और ओवैसी की पार्टी थी। उस चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने सभी 24 सीटों पर तो चुनाव नहीं लड़ा था सीमांचल की, लेकिन 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 विधायक उनके जीते थे और जो वोट परसेंट था वो भी करीब 15% के आसपास था। हालांकि बाद में उनकी पार्टी के 4 विधायक RJD में शिफ्ट हो गए थे, तो इस बात से भी ओवैसी बौखलाए हुए थे और इसकी बानगी देखने को मिली थी तब जब अभी एक आध महीने पहले ओवैसी बिहार दौरे पर आए थे। तब उन्होंने कहा था कि उन्होंने हमारे 4 विधायक छीने थे, हम उनके 24 छीन लेंगे, और ये भी कहा था कि RJD उनके दरवाजे पर भीख मांगने आएगी। बड़े बड़े ऐलान किए थे चुनावी मंच से ओवैसी ने। फिर अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ, क्या पार्टी की रणनीति बनी कि अब ओवैसी की पार्टी महागठबंधन में शामिल होना चाहती है, उसको लेकर बातचीत चल रही है। तो ओवैसी का जो परफॉर्मेंस है बिहार में वो काफ़ी बेहतरीन रहा है और अगर वो महागठबंधन में आते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि महागठबंधन ही मजबूत होगा। और जो एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है सीमांचल में, करीब करीब हर ज़िले जो पूर्णिया है, किशनगंज है, अररिया है, कटिहार है, इन सब में करीब करीब 30 से 50% तक मुस्लिम आबादी है। तो एक बड़ा वोट बैंक है। बिहार की कुल आबादी भी करीब 18% है मुस्लिम आबादी। तो एक बड़ा वोट बैंक है जिस पर महागठबंधन की भी निगाहें हैं, और अगर महागठबंधन ओवैसी को अपने अलायंस में शामिल करते हैं तो इसका फ़ायदा बेशक उनको मिलेगा, क्योंकि पिछली बार के चुनाव में सीमांचल में BJP ने अच्छा परफॉर्म किया था और मुस्लिम बहुल इलाकों में भी 8 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। वहीं कांग्रेस और RJD को महज एक सीट मिल पाई थी। तो अपने उस प्रदर्शन को सुधार करने के लिए 12 जून को होने वाली महागठबंधन की बैठक में बड़ा ऐलान हो सकता है और इस बात पर चर्चा हो सकती है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में लें या ना लें। फ़िलहाल तैयारी तो ओवैसी की पार्टी की 50 सीटों पर चल रही है, क्योंकि जब ये बात नहीं आई थी कि उनकी महागठबंधन के साथ बातचीत चल रही है
उससे पहले ओवैसी ने कहा था कि हम लोग 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि 50 सीटों पर तैयारी चल रही है। उसमें सीमांचल के इलाके के बाहर के जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो ज़िले हैं, वहाँ भी ओवैसी चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन क्योंकि अब बात महागठबंधन से चल रही है तो जाहिर सी बात है कि भाई 50 सीटें तो लड़ने को मिलेंगी नहीं। अगर महागठबंधन में आ जाते हैं तो बमुश्किल बहुत ज़्यादा होगा तो 15 तक सीटें मिल सकती हैं। तो 15 सीटें भी उनके लिए ठीक होंगी, क्योंकि जब वो थर्ड फ्रंट में होके 20 सीट पर लड़े थे, 3 पार्टियों का जो गठबंधन था, और यहाँ तो महागठबंधन है, तो इसमें अगर उनको 15 सीटें भी मिलती हैं तो वो भी उनके लिए ठीक ठाक सौदा होगा। और उन 15 में अगर 10 सीटें भी जीतते हैं ओवैसी की पार्टी तो बिहार की सियासत में पार्टी का रुतबा बढ़ जाएगा और काफ़ी अच्छी पोजीशन में आ जाएगी। खैर, इस सब चीज़ों पर 12 जून को बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। इस पे निर्णय लिया जा सकता है। क्या निर्णय होगा, ओवैसी के पक्ष में होगा या विरोध में होगा, ये पता चल जाएगा। फ़िलहाल इस पर जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।